त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी बहनों का स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों, हिंदू मिति के हिसाब से नया संवत स्टार्ट होने जा रहा है, जो इस बार हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। इसी दिन से विक्रम संवत 2081 शुरू हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरे वर्ष के त्योहारों की जानकारी दी जाए। वैसे तो आप सभी बहनों को अपने अपने घरों के त्योहार की नॉलेज होती है, पर क्यों ना आप सभी को वह नॉलेज शेयर करूं जो मैंने भी अपने बड़ों से सीखी है। जैसे इस वर्ष के त्योहार आते जाएंगे, मैं भी आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊंगी ताकि आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करें। आजकल जॉब के चलते नई बहू बेटियां अपने घर से दूर रहती हैं, उन्हें अपने त्योहारों की जानकारी नहीं हो सकती, तो हो सकता है मेरी वीडियो उनकी हेल्प करे। प्लीज आप सब सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। आपसे अनुरोध है, वीडियो आखिर तक ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करती हूँ। संवत का पहला दिन होता है पहला नवरात्रा, जिसमें हम अपनी देवी जी को मनाते हैं। शक्ति स्वरूपा त्रिगुणात्मक स्वरूप धारिणी माँ ऐश्वर्य व पराक्रम की अधीश्वरी हैं। शक्ति का श मतलब ऐश्वर्य और कति का मतलब पराक्रम, यानी शक्ति की पूजा पूरे नवरात्रों तक की जाती है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। त्रिगुणात्मक का मतलब विष्णु सत्वगुण, ब्रह्मा रजोगुण और रुद्र तमोगुण होते हैं। इन्हीं तीनों की शक्तियां माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहलाती हैं। 9 दिनों तक माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व महाकाली की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती सरसता और सच झूठ जानने का विवेक देती हैं और विद्या प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी सौंदर्य, रूप, समृद्धि, वैभव प्रदान करती हैं। सम्मान व यश भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से मिलता है। माँ महाकाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट कर क्षमा, दान, भक्ति प्रदान करती हैं। रामायण का भी पाठ करते हैं नवरात्रों में, क्योंकि अब नवमी को रामनवमी भी मनाते हैं और माँ की नवमी भी मनाते हैं। नवरात्रों में रामायण का पाठ करना शुभ माना गया है। नवपरायण के हिसाब से ये पाठ कर लें। नवपरायण में 9 ब्रेक्स होते हैं, उसी हिसाब से आप पाठ कर सकते हैं। और इसमें हम नवरात्रों में दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ का अध्ययन करते हैं तो माँ की कृपा हम सब पर बनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहले दिन हमें क्या करना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मावस पे ही तैयारी कर लें ताकि हम निर्विघ्न पूजा कर सकें और समय पर अपनी घर स्थापना कर सकें। वो आप देख लीजिए ताकि आप अपने सामग्री अपने बाजार से ला करके अपने पास एकत्रित कर लें। अब सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, थोड़ा जल्दी उठ करके तिल के तेल से शरीर की मालिश करें। अब आप सोचेंगे तिल के तेल की मालिश क्यों? ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर जाता है, अतः शरीर में इस ऋतु परिवर्तन से वात, पित्त, कफ बिगड़कर ज्वर या व्याधि का रूप धारण कर लेते हैं। अतः प्रथम दिन से ही तिल के तेल से मालिश करें तो रोगों को तेल शांत करेगा, जैसे बुढ़ापा, थकावट, वायु को शांत करेगा और प्रसन्नता, पुष्टता, आयु बढ़ाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें नीम के कोमल पत्तों को हम तोड़ के लाएं और उन्हें चबा चबा के खा लें तो हमें पूरे साल तक बुखार नहीं होगा। अब हम सुबह अपने नित्य कर्म करके अपने पूजा रूम में अपने साफ सफाई करके अपनी तैयारी कर लें। अब इसमें हमें क्या क्या करना होता है, घट स्थापना करनी होती है, ज्वारे बोने होते हैं और अखंड ज्योत जगानी होती है और देवी जी की मूर्ति भी हम साफ करके रख सकते हैं। अब बताती हूँ कि आप ये क्यों करते हैं। ज्वारे किस लिए बोते हैं? जौ के अंकुरों का नाम ज्वार है। पेयसो रूपम यतः जवा, इसके अनुसार जौ पेय का रूप है।
पेय दुग्ध को और जल को भी कहते हैं। जो पिया जाए, जिससे पीने से वृद्धि पुष्टि हो, उसे पेय बोलते हैं। पूजा में ज्वार बोने से वैज्ञानिक और धार्मिक विवेचन है। जौ को हवन में भी प्रधानता दी गई है, इसीलिए प्रथम दिवस पे हम जौ को बोते हैं, जो कि माँ को भी बहुत प्रिय है। घट स्थापना। घड़ा प्रथम भगवान धन्वंतरी समुद्र से लेकर औषधियों से भरपूर देवों के लिए अमरता का पेय लेकर प्रकट हुए थे। वरुण जल के देवता हैं और जो कि सब बंधनों को छुड़ाते हैं। समस्त मांगलिक कर्मों को में रुकावट डालने वाले और बंधनों की निवृत्ति करने के लिए वरुण देवता का पूजन किया जाता है। इसी घट स्थापन में माँ का स्वरूप विद्यमान हो जाता है। अब माँ की प्रतिमा। अगर किसी के पास चांदी की है या पीतल की है तो अपना धो करके साफ करके अपना स्थापित कर लें, और नहीं तो अपने बाजार से मिट्टी की प्रतिमा ला करके प्रतिष्ठित कर लें। माँ का साकार विग्रह नव रूपों में पूजित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की प्रतिमाओं की पूजा की परंपरा रही है। और फिर है अखंड ज्योत। अब अखंड ज्योत को अगर आपके पास है तो आप उसको धो मांज के रख लें और उसके लिए कलावे को तैयार कर लें। कलावे को मैंने इसकी भी एक वीडियो डाली है, उसको देख करके आप बत्ती बना सकते हैं। उसको धो मांज करके रख लें और उसमें घी डालें, वो भी तैयार हुआ। फिर उसको कलावा डाल करके आप अखंड ज्योत उसकी बना सकते हैं। नवरात्रों की पूजा हमें बहुत मन से करनी चाहिए। अगर हम मन से पूजा करेंगे तो माँ खुश ही होंगी। नवरात्रों के 9 दिन हमें अलग अलग भोग लगाना है और अलग अलग कलर की पोशाक धारण करवानी है। अब आप सोचोगे अलग अलग ही क्यों? जैसे एक ही घर में रहते हुए हम सब की पसंद अलग अलग होती है, उसी प्रकार 9 देवियों की अलग अलग दिन होते हैं और उनकी प्राथमिकता होती है। वैसे मैंने उनकी वीडियो भी डाली है कि किस दिन क्या कलर पहनाना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए। आप उन वीडियो को देख के अमल कर सकते हैं। नवरात्रों का प्रथम शैलपुत्री माँ का है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और आप उनको सुनिएगा। जय माता दी।